एक और सवाल के साथ कि लेजर वेजाइनल टाइटनिंग पर बात करें। लोग बहुत सवाल कर रहे हैं मेरे से। तो मैं डॉक्टर फराज रशीद, कंसल्टेंट एस्थेटिक एंड्रोलॉजिस्ट एज वेल एज स्टेम सेल मेडिसिन एंड रीजनरेटिव मेडिसिन एक्सपर्ट, आज आपसे मुखातिब हूं और ये बड़ा हॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सवालात आ रहे हैं मेरे से। तो इस पर बात करने से पहले सबसे पहले इस प्रोसीजर का समझना बहुत ज़रूरी है। जी, लेज़र से क्या मुराद है? लेज़र यानी LASER, लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको हम लेज़र कहते हैं। तो लेज़र क्या है? लेज़र एक आम लाइट को एक डायमंड टाइप मीडियम से गुजार के उसको इतना ज़्यादा एम्प्लीफाई किया जाता है कि वो इतना फोकस्ड होता है कि एक पिन पॉइंट के ऊपर जाके उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है और उससे तरीका इलाज किया जाता है। जैसा कि कैंसर के सेल्स हम लेज़र से एम्प्लीफाई करके उसको आगे हम उन्हीं सेल्स के ऊपर डालते हैं ताकि वो वहाँ पे मर जाएं या ट्रीट हो जाएं या जो भी है। इसी तरह जो आपके फेशियल एस्थेटिक के स्कार्स हैं वो लेज़र से हम ट्रीट करते हैं। तो अब लेज़र वेजाइनल टाइटनिंग, अब नाम से अब आपको समझ आ गई है कि लेज़र वेजाइनल टाइटनिंग क्या चीज़ है। यानी लेज़र के थ्रू हम वेजाइना के अंदर वॉल्स को लेज़र के थ्रू हम डैमेज करेंगे, डैमेज करके हम उनकी स्कारिंग और थिकनिंग करेंगे और वेजाइनल टाइटनिंग करेंगे। तो एज कंसल्टेंट एस्थेटिक एंड्रोलॉजिस्ट मैं आपको लेज़र वेजाइनल टाइटनिंग रिकमेंड नहीं करता। 5 बातें बताऊंगा, 5 बातें जिसकी वजह से आप ये प्रोसीजर नहीं कराएंगे, ताकि आपकी सेहत मेरे लिए बहुत जरूरी है। सेहतमंद इलाज ही सेहत की जमानत होती है, ना कि इलाज कराएं और अपना नुकसान करा लें। जैसा कि हकीमी कुश्ते, अनट्रेन्ड डॉक्टर्स जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम पे झूठ बेचा जाता है उसके थ्रू अपनी सेहत का खराबी मत करें। जी, 5 चीजें आपसे वादा है पूरी गिना के दूंगा। नंबर 1 के जी शॉट, पी शॉट, ओ शॉट्स और लेजर वेजाइनल टाइटनिंग के प्रोसीजर में क्या फर्क है और कौन सा प्रोसीजर बेहतर है। एस्थेटिक एंड्रोलॉजी ओ शॉट और जी शॉट को लेजर वेजाइनल टाइटनिंग का रिकमेंड करती है, लेकिन लेजर वेजाइनल टाइटनिंग रिकमेंड एस्थेटिक एंड्रोलॉजी नहीं करती, ना ही ये उसका प्रोसीजर है। प्लीज ये मेरी बात आज नोट कर लें। कितने ही लोग ये कुश्ता, ये चूरन आज एक मशीन उठा के और लोगों में सोशल मीडिया पे बेच रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करें, मेरी खवातीन से गुजारिश है, ऐसा मत करें। आज डॉक्टर फराज एंड्रोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट आपको रोक रहा है कि ये प्रोसीजर आपके लिए नुकसानदेह है। ये 5 चीजें ज़हन में रखें। नंबर 1, लेजर वेजाइनल टाइटनिंग कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जी, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जी शॉट और ओ शॉट से जो वेजाइनल टाइटनिंग है या हाइमेनोप्लास्टी है या वेजाइनोप्लास्टी है वो परमानेंट होती है। ठीक है जी। नंबर 2, लेजर के थ्रू आप अपने मसल्स को हीट के साथ डैमेज करते हैं, जबकि ओ शॉट और जी शॉट में आपके ही ब्लड के न्यूट्रिशन और ग्रोथ फैक्टर्स यूज करके मसल मास को बढ़ा के वेजाइनल टाइटनिंग की जाती है, जबकि लेजर में बहुत ज्यादा हीट करके मसल्स को डैमेज करके थिक किया जाता है। तो आप खुद समझते हैं क्या चीज जरूरी है, क्या चीज बेहतर है आपके लिए। वो है एस्थेटिक एंड्रोलॉजी के जी शॉट और ओ शॉट। लेजर वेजाइनल टाइटनिंग नहीं है। नंबर 3, लेजर वेजाइनल टाइटनिंग, लेजर से मसल्स की अंदर डैमेज के बाद, हीट के बाद वहां स्कारिंग हो जाती है और स्कारिंग वो परमानेंट होती है, जबकि ऐसा कुछ भी जी शॉट और ओ शॉट में नहीं है। तो ये तीसरी बात जिसकी वजह से आपको ओ शॉट और जी शॉट की प्रेफरेंस मैं देता हूं। इसके बाद जो स्कार्स आपके परमानेंट वेजाइना के अंदर बन जाएंगे वो कैंसर में तब्दील हो जाते हैं और ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे 4, 5, 6 साल बाद आपको पता चलेगा। लेकिन ऐसा जी शॉट और पी शॉट में नहीं है, क्योंकि जी शॉट, पी शॉट आपके नेचुरली मसल्स को ग्रो करके थिकन करता है, ना कि लेजर से डैमेज करके वेजाइनल टाइटनिंग करता है। आखिरी और 5वीं बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि
जो लेजर वेजाइनल टाइटनिंग है अमेरिकन एस्थेटिक एसोसिएशन से अप्रूव नहीं है। अमेरिकन एस्थेटिक एसोसिएशन से अप्रूव नहीं है, ये मुस्तनद इलाज नहीं है। लेकिन जबकि ओ शॉट, जी शॉट और वेजाइनल टाइटनिंग बाय हेमेनोप्लास्टी और वेजाइनोप्लास्टी अमेरिकन एस्थेटिक एसोसिएशन से अप्रूव्ड है, एक मुस्तनद इलाज है जी। तो मेरी बहनें आज समझ चुकी हैं कि लेजर वेजाइनल टाइटनिंग, जो लोग खड़े हैं सोशल मीडिया पे खड़े होके मशीन दिखा के लोगों को डैमेज कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कराएं। थैंक यू।